स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि टाउन्स एंड होम्स ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज फर्स्ट सेंचुरी इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में टाउन्स और होम्स कैसे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान में। तो सबसे पहले हमने लिया कि जो औरतें थी, बच्चे थे और औद्योगिकरण। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रिफर टू एम्प्लॉय वुमेंस, या ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि औद्योगिकरण में ज़्यादातर महिलाओं को ही ज़्यादा रोज़गार देने की कोशिश की गई है, या बच्चों को ही रोज़गार देने की कोशिश की गई है। इसके कुछ रीजंस थे, कुछ कारण थे। बिकॉज द वुमेन एंड द चिल्ड्रन वर्क फॉर लोअर वेजेस देन द वुमेन, क्योंकि महिलाओं और बच्चों को मजदूरी पुरुषों की अपेक्षा कम दी जाती थी। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये चाहते थे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, इसलिए वो महिलाओं और बच्चों को अधिक से अधिक क्या देते थे, कम से कम वेतन देते थे, ताकि पुरुष जो रोजगार वाले व्यक्ति थे उनको कम वेतन उनको ज़्यादा वेतन ना दिया जाए। फिर जो वुमेन्स चिल्ड्रन थे, दे वर लेस एजिटेटेड अबाउट देयर वर्किंग कंडीशंस, यानी कि ज़्यादा विरोध नहीं करते थे, ना तो महिला ना ही बच्चे, और वो हर परिस्थितियों में काम करने के लिए तैयार रहते थे, इसलिए भी उनको ज़्यादा काम देने की कोशिश की जाती थी। फिर चिल्ड्रन वर ऑफन एम्प्लॉयड इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बिकॉज दे वर स्मॉल इनफ टू मूव बिटवीन टाइटली पैक्ड मशीनरीज, यानी कि जो बच्चे थे वो बहुत ही छोटे कटकाती के होते थे और वो फुर्ती से काम करते थे, इसलिए उन मशीनों के बीच में वो बच्चे आसानी से आ जा सकते थे, इसलिए उन्हें ज़्यादातर टेक्सटाइल फैक्ट्री में ही काम दिया जाता था। किनको? चिल्ड्रन को। तो जो चाइल्ड लेबर था। The owner of the coal mines used the children to reach deeply coal faces which was too narrow for the adults। और इवन कोयले की जो खानें थी, जो कोल माइंस थी, वहाँ पे भी बच्चों को ही भेजा जाता था, बिकॉज द फेसेस द कोल फेसेस वर वेरी डीप एंड अंतिम छोर तक देखने के लिए वहाँ पे बच्चों को भेजा जाता था, क्योंकि वहाँ पे वयस्क का रास्ता बहुत ही संकरा होता था। एडल्ट्स वहाँ पे नैरो स्पेस में नहीं जा सकते थे, इसलिए ज़्यादातर बच्चों को ही इन कोल माइंस में काम दिया जाता था। देन फैक्ट्री मैनेजर्स कंसिडर चाइल्ड लेबर टू इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग फॉर द फ्यूचर फैक्ट्री वर्क, और अक्सर जो कारखाने के मालिक थे वो बच्चों से काम लाना बहुत ज़रूरी समझते थे, क्योंकि ताकि वे अभी से काम सीख कर बड़े हो जाएंगे और फ्यूचर में वो उनकी हेल्प भी करेंगे, और इस तरह से वो अच्छे मजदूर भी तैयार कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादातर चाइल्ड लेबर को ही, यानी कि बच्चों को ही काम फैक्ट्रियों में या कारखानों में दिया जाने लगा था। यू कैन सी द हियर कि जो बच्चे हैं वो फ़ोटो में आप पिक में देख भी सकते हो कि जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं छोटे छोटे इन मशीनों के अंदर, जहाँ पे बच्चे आसानी से फिट हो जाया करते थे, बड़े यहाँ पे आसानी से फिट नहीं हो सकते थे, इसलिए इन मज़दूरों को इन फैक्ट्रियों में काम दिया जाता था। अब एक आंदोलन चला जिसे कि प्रोटेस्ट मूवमेंट भी कहते हैं, विरोधी आंदोलन भी चला। ये विरोधी जो आंदोलन था ये फैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा चलाया गया था, और इसका क्या रीज़न था? The movement started by the factory workers against the ill impact of the industrialization and the harsh working condition in the Britain, known as the Protestant movement। क्योंकि ब्रिटेन में काम करने की परिस्थितियाँ बहुत ही कठोर थी, उसका औद्योगिकरण के कारण बहुत ही कुप्रभाव भी पड़ रहे थे, और जो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगार थे, श्रमिक थे, उनको बहुत ही कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसको कि प्रतिरोध आंदोलन कहा गया है, विरोधी आंदोलन कहा गया है, जिसको कि प्रोटेस्ट मूवमेंट कहा गया है। ऐसा ही एक मूवमेंट चलाया गया था जिसको कि लुडाइज्म मूवमेंट भी कहा गया है। मूवमेंट विच वॉज लॉन्च बाय जनरल नेड लूड between 1811 to 1817 against the ill impact of industrialization and in favor of the workers known as Luddism, जो कि वर्कर्स के फेवर्स में था, ताकि वर्कर्स पे हो रहे अत्याचारों के प्रति वो आवाज़ उठा चुके। ऐसा इस आंदोलन को जो नाम दिया गया दैट वाज लुडाइज्म मूवमेंट, लुडाइज्म आंदोलन था, जो कि 1815 से 1817 के बीच में चलाया गया था, जिसको नेतृत्व करने वाले जो थे वो थे जनरल नेड लूड। अब इस लुडाइज्म की मांगे क्या थी? सबसे पहले था कि मिनिमम वैध वेजेस, लीगल वेजेस दिए जाएं, न्यूनतम वैध मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए। देन कंट्रोल ओवर वुमेन एंड द चाइल्ड लेबर वर्क, यानी कि नारियों को, स्त्रियों को या चाइल्ड लेबर को इतना काम दिया जा रहा था, तो इससे जो पुरुष कामगार थे या पुरुष जो मजदूर थे वो बेरोजगार हो रहे थे, तो इसलिए आवाज़ उठाई गई, ऑब्जेक्टिव रखा गया कि वुमेन्स को और चाइल्ड लेबर को कम काम दिया जाए, और इसलिए भी कम काम दिया है ताकि वो उनकी स्वास्थ्य की ओर भी, उनके नैतिक जो पतन हो रहा था, इसलिए भी इसका विरोध किया गया था। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू कमिंग ऑफ मशीन्स, और
उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था, उन बेरोजगारों को जो कि मशीनों के आने से बेरोजगार हो गए थे। देन राइट टू फॉर्म द लेबर यूनियन और द ट्रेड यूनियन सो दे कुड बी लीगली प्रेजेंट देयर डिमांड्स, और एक ऐसी यूनियन बनाई जाए, एक ऐसा ट्रेड यूनियन बनाया जाए जहाँ पे मज़दूर अपनी मांगों को लीगली तरीके से रख सकते थे, कानूनी तौर पे अपनी अपनी मांगों को पेश कर सकते थे। तो वर्क और राइट वन फॉर द अदर। आई होप यहाँ पे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ लूडज़म, व्हाट इज़ प्रोटेस्ट मूवमेंट।